हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री टू 90 डिग्री। क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इसी 6 अनुपात पे त्रिकोणमिति डिपेंड करता है। देखिए इसका रेशियो जानते हैं। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रहेगा। साइन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री दिया है। जब थीटा की जगह पे 0 डिग्री रहेगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। कॉस थीटा का दिया हुआ है, अगर कॉस 0 डिग्री थीटा की जगह पर 0 रखेंगे क्या हो जाएगा? कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0। इसी तरह से टेन थीटा में भी थीटा की जगह 0 रखते हैं तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0। टेन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। टेन 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1। टेन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3 और टेन 90 डिग्री का वैल्यू क्या है? अपरिभाषित। इसे अभी परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है। अब कॉट थीटा, कॉट थीटा की जगह पर अगर 0 रखते हैं तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू अभी तक परिभाषित नहीं किया गया, ये भी अपरिभाषित है। तो अब कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3। कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। कॉट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3। कॉट 90 डिग्री का वैल्यू 0। अब सेक थीटा, अगर थीटा की जगह पर 0 रखें तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1। सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3। सेक 45 डिग्री का वैल्यू √2। सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 और सेक 90 डिग्री का वैल्यू भी अपरिभाषित है। जिस तरह से टेन 90 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित था, उसी तरह से सेक का भी अपरिभाषित है। और देखिए जिस तरह से कॉट का अपरिभाषित था 0 डिग्री का वैल्यू, उसी तरह से कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू भी अपरिभाषित है। ठीक है। तो अब कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2, कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू √2, कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3, कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू 1। निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है। अगर आप भूल जाते हैं किसी भी डिग्री का, या जैसे टेन 30 डिग्री का भूल गए तो आप कैसे पता करेंगे? एग्जाम सब में भूल जाएंगे तो क्या करेंगे? तो देखिए उसके लिए भी मैं एक ट्रिक बता देती हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 वैल्यू, इसके सामने में आप पहले ये टेबल बना लीजिए। ठीक है। इधर जैसे लिखा हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, इतना लिख लीजिए और इतना कर लीजिए। उसके बाद ये वैल्यू कैसे निकालना है वो बता रही हूँ। तो यहाँ थीटा इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा? यहाँ से 0 से स्टार्ट कीजिएगा। 0, इस लाइन 30 डिग्री के सामने 1, 45 के सामने 2 और 60 के सामने 3, 90 डिग्री के सामने 4 हो गया। अब इस सब को 4 से डिवाइड करना है। फोर से डिवाइड कर दिए। अब इसको रूट के अंदर लेना है। अब देखिए 0 4 नहीं कटा, यहाँ पे 0 ही हो जाएगा। 1/4, 2/4, 2 2 जा 4, 3/4 नहीं कट रहा है, 4 4 कट गया, 4 1 जा 4। अब देखिए क्या है, यहाँ पे हमारा 0 हो गया, रूट अंडर, यहाँ रूट अंडर 1/4, यहाँ रूट अंडर 1/2, यहाँ क्या आया? रूट अंडर 3/4 और यहाँ रूट अंडर 1 आ गया। अब देखिए इसे रूट से बाहर करना है तो 0 रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या होगा? 0 ही होगा। ये बाहर आया 1/4, रूट से बाहर आया तो कितना हुआ? 1/2 हुआ। अब ये 2 है, ये तो रूट से बाहर नहीं आएगा तो रूट में ही रह जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/√2। √3 बाहर नहीं आएगा तो √3/2। 4 तो बाहर आएगा तो 4 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और 1 का 1 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? साइन थीटा का हो गया। ठीक है। ये 0 डिग्री का वैल्यू, ये हमारा हो गया 30 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री का और ये 90 डिग्री का। साइन थीटा का निकल गया। बाकी का कैसे निकालेंगे तो वो देखिए। तो देखिए मैंने साइन थीटा का वैल्यू निकालना तो बता दिए हैं। अब इस तरह से आप अरेंज कर लीजिएगा। पहले साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इस तरह से अरेंज करने के बाद आप देखिए साइन थीटा
में साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू है 0, वो हमारा किस में कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हो गया। आपको क्या करना, उलट देना। जो यहाँ स्टार्ट से हो रहा था उसे हम लास्ट से करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए 0 तो 0 यहाँ आया, 1/2 तो 1/2 यहाँ आया, 1/√2 तो 1/√2 यहाँ आ गया, √3/2 तो √3/2 यहाँ आ गया, 1 वहाँ है तो 1 यहाँ आ गया। तो ये जो सीधे चल रहा था उसको क्या करेंगे, कॉस थीटा में उल्टा कर देंगे। उल्टा कर देंगे तो हमारा कॉस थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब टेन थीटा का क्या करेंगे, तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो अगर हमें टेन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री बाय कॉस 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0 और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। तो यहाँ क्या डाल देंगे 0 और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। तो ये हमारा क्या आ गया 0। तो हमारा कितना वैल्यू निकल गया, टेन 0 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। तो देखिए यहाँ पे टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है। इसी तरह से आप टेन 30 डिग्री का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। 0 की जगह 30 डिग्री डाल दीजिएगा और 1/2 बाय √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो गया 1/√3 हो गया। तो इसी तरह से आप 10 का जितना भी वैल्यू है सब निकाल सकते हैं। और 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, अपरिभाषित, इसको परिभाषित नहीं किया गया। तो जिस तरह से हम साइन थीटा को राइट की जगह लेफ्ट से लाए थे तो कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया था, उसी तरह से टेन थीटा का जितना भी वैल्यू निकला है उसको कॉट थीटा के लेफ्ट से लाएंगे। यहाँ देखिए राइट की तरफ ले गए तो इधर लेफ्ट 0 यहाँ आ गया 90 डिग्री में, यहाँ 30 डिग्री का वैल्यू था 1/√3, तो यहाँ कॉट 60 डिग्री का वैल्यू होगा 1/√3। यहाँ 10 45 डिग्री का वैल्यू था 1, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू भी 1 हो गया। 60 डिग्री का वैल्यू था √3, तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू हो गया √3। अब इसी तरह से सेक थीटा का, सेक थीटा का कैसे निकालेंगे, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा। तो अगर हमें सेक 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है हम क्या करेंगे 1/cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो हम 1/1 डालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। तो देखिए सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 1 है। तो इसी तरह से हम सेक 30 डिग्री का भी वैल्यू निकाल लेंगे। क्या होता है 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो अगर हम 1/√3/2 करते हैं तो क्या हो गया 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 2/√3। तो सेम प्रोसेस करेंगे तो निकल जाएगा टोटल। और जिस तरह से उल्टा करते गए थे उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। तो जो सेक थीटा का वैल्यू निकला है उसी का अपोजिट हो जाएगा कॉसेक थीटा का। तो जो 0 डिग्री का वैल्यू आया वो 90 डिग्री में चला जाएगा, 30 डिग्री का वैल्यू 60 डिग्री में, और 45 डिग्री जो है दोनों में सेम रहेगा 45 डिग्री, और 60 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री में, और 90 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा 0 डिग्री में। तो इस तरह से हमारा जो 6 अनुपात था त्रिकोणमितीय का उस सब का वैल्यू निकल चुका है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अगर जो हम समझाएं वो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।